हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आपसे कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड, चलिए फटाफट से आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हम ये हैं कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर हो जाता है और फोर्थ सेमेस्टर हो जाता है, उसकी परीक्षाएँ कब तक कंडक्ट कराई जाएंगी, इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपको तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ का ख्याल रखना है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैथ टफ़ है। ठीक है भाई, टफ़ है, बिल्कुल सही बात है। संस्कृत टफ़ है, हाँ बिल्कुल बात सही है। हालांकि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर, इसमें संस्कृत आपको नहीं पढ़नी, इसमें आपको पढ़नी है इंग्लिश। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ़ है, बहुत टाइम से हमने छोड़ रखी है, तो कैसे क्या करें, कैसे इसको हम मैनेज करेंगे, किस तरह से हम तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, तो इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये बताते हुए चलते हैं कि देखिए, हम छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बताते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और वही हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। ठीक है, हम पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत टाइम भी देते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी वो पढ़ाई, बहुत ज़्यादा टाइम भी जो हम देते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता है। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि देखिए, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर हो जाता है और फोर्थ सेमेस्टर हो जाता है, तो अगर आप मान के चलें कि अभी इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, और जब रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसा तो है नहीं कि पीएनपी इकट्ठा सारे वर्क करती है कि ये भी वर्क हो रहा है, वो भी वर्क हो रहा है, और आप सभी को पता है कि थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो ही जाती है। तो अभी रिजल्ट आएगा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये हो गई कि अभी कोई भी प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब प्रक्रियाएं कंप्लीट नहीं हुई है तो एग्ज़ाम अभी वो करा ही नहीं सकते हैं। और तो जब एग्ज़ाम करा नहीं सकते तो आप कहेंगे मैम फिर एग्ज़ाम होंगे कब तक, तो क्या अभी हम लोग पढ़ाई ना करें, अभी थोड़ा सा वेट कर ले? तो बिल्कुल भी नहीं, वेट तो करना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, तैयारी तो हमको करनी है। तो चलिए, ये तो तैयारी वाली बात हो गई। अभी जब हम इस पर डिस्कस करेंगे तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके कब तक होंगे। तो मान के चले जनवरी तक आप लोगों के एग्ज़ाम जाएंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं एग्ज़ाम हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इनको क्या चाहिए, 6 दिन का टाइम चाहिए कम से कम, है ना। तो 2 सेमेस्टर की साथ में परीक्षाएं होती हैं, तो कम से कम इतना टाइम चाहिए, उसमें गैप भी नहीं होता है। तो और एक सब्जेक्ट, आपको ये भी पता है कि ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट एक दिन पे कराया जाता है, कि भाई ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, इस तरह से, यानी 3 दिनों में आपके 7 से 8 सब्जेक्ट की परीक्षाएं होती हैं, है ना। तो ये मान के आप चले कि जनवरी तक आपकी परीक्षाएं होनी संभावित हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और एक चीज़ हम बता देते हैं, अभी जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन का जो प्रोसेस चला वो बहुत लेट में चला। तो जब ये लेट में चला, अभी तक क्लासेस नहीं स्टार्ट हैं, तो इन पर अभी वर्क हो रहा है। और जब इन पर वर्क हो रहा है तो पीएनपी वही बात अभी बता चुके कि डबल तो वर्क करती ही नहीं है, और जब डबल वर्क करती नहीं है तो अभी वो एडमिशन कराए कि अभी रिज़ल्ट जो आने वाला है वो उसका प्रोसेस कंप्लीट करे, या आपके एग्ज़ाम की बात करें, है ना। और पिछली बार यही देखा गया कि उनने जब लास्ट तक, जब तक क्या नहीं हो गया, पूरा प्रोसेस नहीं हो गया, तब तक परीक्षा की डेट नहीं आई थी, है ना। तो इसी तरह से मान के चले कि थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और किन सब्जेक्ट पर आपको मजबूत पकड़ बनानी है। तो सबसे पहले तो आपका मैथ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपने जितने टॉपिक्स हैं उनको तो पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो दिक्कत आ जाती है। अब आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश बहुत टफ पड़ती है, कमेंट्स भी आते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद हमने टच किया है, चीज़ें भूल गए हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो चैनल पर पढ़ाई जा रही है, बताइए आपको जा रही है, जिस तरह से बाईलिंगुअल,
क्योंकि आपको पहले इंग्लिश में चीज़ बताई जा रही है, फिर उसको कन्वर्ट करके हिंदी में उसको बताया जा रहा है, यानी सरल भाषा में आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। तो क्योंकि बहुत लोगों को ये टफ पड़ता है कि उन्हें क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन उसकी मीनिंग नहीं पता होती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। हमें भी पता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ाई की गई है ज़्यादातर लोगों ने कैसे की है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा की है, कि उनको ट्रांसलेशन बनवाए गए, नियम रटवाए गए, नियम समझाए गए, लेकिन उस तरह से इंग्लिश नहीं कि हाँ भाई फर्राटेदार बोल भी रहे हैं और चीज़ें भाई पता है, ऐसा नहीं है। तो चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेंगी और अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, और चीज़ें बारीकी से पूछी जाती हैं, ये भी आपको पता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है ना, हर एक चीज़ पॉसिबल है। अब कोई भी वर्क करे, आप कहो कि नहीं मैम ये बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, कुछ भी टफ़ नहीं होता भाई। टफ़ वो चीज़ है जिसको आपने टच नहीं किया है, ठीक है। भले वो वर्णमाला हो, अगर आप बहुत लोगों को आपने देखा होगा वर्णमाला पूरी नहीं आती होगी, है ना, तो क्या है वो टफ है क्या? टाइम नहीं दिया उस पे ना, टाइम नहीं दिया इसलिए ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग जब सीखेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। तो ये तो हो गया इंग्लिश और मैथ की बात। और अब हम बात कर लेते हैं, क्या और सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगते हैं? टफ, क्योंकि आप ये सोचो सिर्फ सीरीज़ से हम पढ़ लेंगे और हमारा वर्क हो जाएगा, तो सिर्फ सीरीज़ के सहारे पे मत रहिएगा। हाँ, हेल्प करती हैं, 60 to 70% आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन ये कहो 100% या 90% आपकी हेल्प करती हैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीज़ें आपको बारीकी से भी पढ़नी है। क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखें, आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको क्या मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ होता है वो आपको मिल जाता है, लेकिन कितना मिलता है? 50 to 60% मिलता है ना, और बाकी जो करना होता है वो आपको सबसे आगे निकलना है, भीड़ में अपनी पहचान बनानी है। तो जब भीड़ में आपको अपनी पहचान बनानी है तो ऐसा तो नहीं है कि हमने क्या किया, हमने 10 दिन पढ़ाई कर ली, 15 दिन पढ़ाई कर ली और हमारा सब हो गया और हम भीड़ से अलग नज़र आ गए। बिल्कुल भी नहीं, आप भीड़ ही में गुम जाएंगे। आपको क्या करना है, भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है, इसलिए आपको डीपली पढ़ना है, अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पे आप लोगों को बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को बताया जा रहा है, तैयारी कराई जा रही है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मतलब हर एक चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, फ्री PDF नोट्स मिलेंगे, फ्री क्लासेस मिलेंगे, और जब इतना सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ पे है ना। आप एक बार ट्राई करके देखें, और मैं ये नहीं कहती कि हाँ आप आँख बंद करके विश्वास करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि एक बार विश्वास करके आप लोग ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अच्छे से समझें, प्लस नोट डाउन करते हुए चलें। जो नोट्स होते हैं वो, मैं रोज़ कहती हूँ ये बात कि हमारे बहुत ज़्यादा सच्चे मित्र होते हैं जो नोट्स हमारे होते हैं, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ते जा रहे हैं उनको नोट डाउन करते जा रहे हैं, तो चीज़ें वो भी हमारे माइंड में सेट हो रही हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और जो नोट्स हम बना रहे हैं वो जब हम रिवीज़न करेंगे तो हमको इतना हेल्प देंगी जिसका कोई जवाब नहीं है। बाकी आप लोग ये करके देखें, हालांकि आप लोग करते भी होंगे, अब तो आप समझदार हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिया है ना, अब सेकेंड सेमेस्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, और जो थर्ड सेमेस्टर का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया वो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा तो अब कोई बंदा नहीं बचा जो अभी उनको पता ना हो कि हाँ किस तरह से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। बाकी हम बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए यहीं पे विराम देते हैं और अपनी बात को विराम दे रहे हैं। और बाकी आपको तो पता ही हो गया कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगभग आपका जनवरी तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। और रहा ये सवाल कि आपका जो रिज़ल्ट, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो उस पर भी हमने वीडियो बना दी है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है भाई, है ना। तो फिर मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।